हम इस टाइम पे ना वीकेस्ट जनरेशन ऑफ वुमेन को ना रेस कर रहे हैं पूरी इंडियन हिस्ट्री में। पर तुम्हें लगता है कि तुम स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर रही हो। नहीं 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 नहीं, तुम अपने आप को ब्रेक कर रही हो बट तुम रियलाइज नहीं कर रही। बट जब मैंने उससे बात करी और मैंने उसको पूछा कि आप करती क्या हो यार, व्हाट डू यू डू, एंड ही वाज लाइक ओह माय पापा गिव्स मी एवरीथिंग। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, क्या इसको हम इंडिपेंडेंस बोलेंगे? तुम्हारी इंस्टाग्राम बायो तो कहती है सेल्फ मेड, बट तुम्हारा जो ये सारा का सारा सेल्फ मेड वाला लाइफस्टाइल है ना, वो आइदर तुम्हारे पापा ने फंड करा हुआ है या तो कोई साउथ दिल्ली का तुम्हारा शुगर डैडी है जिसने तुम्हें सारा का सारा पैसा दिया हुआ है। बट व्हेन एन ओल्ड लेडी आस्क्ड फॉर एन सीट, तो उन्होंने उसको इस तरह से इग्नोर करा ना। क्यों इग्नोर करा? जस्ट डूइंग मेकअप। दिस इज व्हाट यू कॉल एम्पावरमेंट। तुम फेमिनिज्म के बारे में पोस्ट करती तो हो, बट तुम्हारी जो सारी की सारी वर्थ है ना, वो टोटली डिपेंडेंट है कि तुम्हें कितने लाइक्स मिलेंगे, कितने लड़के तुम्हारे डीएम्स में आके तुम्हारे साथ बातें कर रहे हैं, कितने ब्रांड्स तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। द फैक्ट इज कि उसने कैपेबिलिटी चूज नहीं करी है, उसने डिपेंडेंसी चूज करी है। उसको खाना बनाना नहीं आता है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि तुम्हें ऑलरेडी एक आज मैं तुम्हारे साथ वो बात करने वाला हूं जो कि मिलियंस ऑफ लोगों को ना ट्रिगर करने वाली है, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स को और मॉडर्न फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर्स को। थोड़ा सा हम इस टाइम पे ना वीकेस्ट जनरेशन ऑफ वुमेन को ना रेस कर रहे हैं पूरी इंडियन हिस्ट्री में, मगर ये उनकी गलती नहीं है। चलो मैं तुम्हें बताता हूं हो रहा क्या है। हमने ना फ्रीडम को कंफ्यूज कर लिया डिस्ट्रक्शन के साथ, इंडिपेंडेंस को हमने कंफ्यूज कर लिया आइसोलेशन के साथ, और एम्पावरमेंट को ना कंफ्यूज कर लिया है हमने वैलिडेशन के साथ। और तुम्हें लगता है कि तुम स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर रही हो। नहीं 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 नहीं, तुम अपने आप को ब्रेक कर रही हो बट तुम रियलाइज नहीं कर रही हो। कल ही मैं एक 19 साल की लड़की को मिला स्टारबक्स पे, डिजाइनर बैग वर्थ अराउंड 50,000, लेटेस्ट आईफोन था उसके पास 1.5 लाख का। बट जब मैंने उससे बात करी और मैंने उसको पूछा कि आप करती क्या हो यार, व्हाट डू यू डू, एंड ही वाज लाइक ओह माय पापा गिव्स मी एवरीथिंग। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, क्या इसको हम इंडिपेंडेंस बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, इसको हम इंडिपेंडेंस तो नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे अपग्रेडेड डिपेंडेंसी, जो कि तुम्हें लगता है कि इंडिपेंडेंस है बट है नहीं। तुम्हारी इंस्टाग्राम बायो तो कहती है सेल्फ मेड, बट तुम्हारा जो ये सारा का सारा सेल्फ मेड वाला लाइफस्टाइल है ना, वो आइदर तुम्हारे पापा ने फंड करा हुआ है या तो कोई साउथ दिल्ली का तुम्हारा शुगर डैडी है जिसने तुम्हें सारा का सारा पैसा दिया हुआ है। तुम फ्री नहीं हो, तुमने सिर्फ मास्टर्स चेंज कर लिए हैं बस। 2 वीक पहले मैं दिल्ली मेट्रो में था एंड आई सॉ 3 गर्ल्स जो कि काफी महंगे कपड़े पहने हुए थे, डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे, वर्थ आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। रील्स बना रही थी कपड़े पहन के, ठीक है। बट व्हेन एन ओल्ड लेडी आस्क्ड फॉर एन सीट, तो उन्होंने उसको इस तरह से इग्नोर करा ना। क्यों इग्नोर करा? जस्ट डूइंग मेकअप। दिस इज व्हाट यू कॉल एम्पावरमेंट। तुम फेमिनिज्म के बारे में पोस्ट करती तो हो, बट तुम्हारी जो सारी की सारी वर्थ है ना, वो टोटली डिपेंडेंट है कि तुम्हें कितने लाइक्स मिलेंगे, कितने लड़के तुम्हारे डीएम्स में आके तुम्हारे साथ बातें कर रहे हैं, कितने ब्रांड्स तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। तुम्हारी ग्रैंडमदर ने फाइट करा था एजुकेशन के लिए, मगर आज के टाइम पे तुम फाइट कर रही हो किसके लिए? फॉलोअर्स के लिए। तुम्हें ना मैं एक और शॉकिंग चीज बताना चाहता हूं। लास्ट मंथ ना मैं एक फैमिली वेडिंग में था, एक ब्राइड थी एंड एन एमबीए ग्रेजुएट, ठीक है। द गाय वाज मोर वरीड कि मेरी बीवी रिसेप्शन के दिन क्या पहनेगी देन द फैक्ट कि मेरी बीवी खाना नहीं पका सकती है। एंड इट्स नॉट अ थिंग कि यार खाना जो है वो कंपलसरी है। द फैक्ट इज कि उसने कैपेबिलिटी चूज नहीं करी है, उसने डिपेंडेंसी चूज करी है। उसको खाना बनाना नहीं आता है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि तुम्हें ऑलरेडी एक मेड चाहिए, तुम्हें ऑलरेडी एक कुक चाहिए जो कि तुम्हें खाना बनाकर देगा। What the bride is going to do all day? Nothing. Just want to crave more likes, more followers. और पहले दिन शादी के क्या होगा? रील्स आएंगी, बेड से रील आएंगी, व्लॉगिंग शुरू हो जाएगी, गाने लगाएंगे पीछे, पोस्ट करना शुरू कर देंगे। That's all she gonna do. एंड उसका हस्बैंड एक ऐसी जनरेशन आगे क्रिएट कर देगा, जब बच्चे होंगे एक ऐसी जनरेशन क्रिएट हो जाएगी जो कि सिर्फ लाइक के लिए वैलिडेशन चाहेगी। तुम आज के टाइम पे नहीं देख पा रहे हो वैसे बच्चे जो कि जस्ट माँ के पेट से निकले हैं, फोन दे दिया गया है और माँ खुद फोन को लगी है, तो बच्चे तो फोन पकड़ेंगे ही, और फोन पकड़ के टक 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 बच्चे सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। 3-3, 4-4, 5-5 एंड आई एम सीइंग 7-7 साल के बच्चे। जस्ट मेरे एक साथ में पड़ोसी रहते हैं, 7 साल का बच्चा है, उसके पास खुद का मोबाइल फोन है वर्थ 15,000 रुपीज, खुद के पास फोन है, खुद की सिम है, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करता है, मतलब क्या क्या नहीं करता है।
मेरे को 18 ईयर्स तक खुद का फ़ोन नहीं था जहाँ का मेरे पास खुद का नंबर हो कि मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर सकूं, जिसको 7 साल की उम्र में वो मिल चुका है। तो इमेजिन कर सकते हो कि 10 साल की उम्र तक उसका क्या हाल होने वाला है, जबकि वो पूरा दिन दिन रात उसके पास फ़ोन है, रात को सोते हुए जा रहा है, उसके पास फ़ोन है। तुम्हें नहीं लगता है कि 3 साल में ट्रेजेक्ट्री उसके फ़ोन यूज़ करने की कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी? सही रास्ते पे 99.9% नहीं जाने वाले, गलत ही रास्ते पे जाने वाले हैं। ये सब चीज़ें हमें कहाँ लेकर जा रही हैं? हम वो वुमेन्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि पार्टी तो कर सकती हैं बट प्लान नहीं कर सकती हैं, जो कि स्पेंड तो कर सकती हैं बट सेव नहीं कर सकती हैं, जो कि राइट्स तो डिमांड कर सकती हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती हैं, और जो कि जिम सेल्फीज तो बहुत ही मस्त पोस्ट करेंगी इंस्टाग्राम पे, वाह जी वाह, हर एक बंदा देखेगा क्या वाह जी वाह, देखिए तूने, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, किसी की बीवी किसी के डीम्स पे पड़ी हुई है, क्यों? अच्छी फोटो डाली है ना, सब लोग देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेकर सबको दिखाएंगे, एक मर्द है सब तक पहुंचा देगा। ये मर्दों के असूल होते हैं, बहुत मर्दों के, 99.9% मर्दों के ये असूल होते हैं। कोई अच्छी चीज दिखती है ना, सब तक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, भाई तू भी देख, भाई तू भी देख, दैट्स व्हाट हैपेंस। और तुम्हारी बीवी कहीं मुजरा करने को लगी हुई है, तुम्हारी बीवी ऐसी ऐसी काम कर रही है और सब मजे ले रहे हैं। तुम चाहे मुझे जितनी मर्जी गालियां दे दो, बट मेरे अकॉर्डिंग हियर इज व्हाट रियल एम्पावरमेंट लुक्स लाइक। सबसे पहली चीज, तुम्हारा खुद का बैंक बैलेंस, तुम्हारी खुद की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तुम्हारे पापा का क्रेडिट कार्ड नहीं, तुम्हारे हस्बैंड के सिर्फ उसके ऊपर ही ऐश नहीं हो रही हो। अगर तुम उसके पैसों के ऊपर ऐश कर रही हो, तो तुम उसके हिसाब से भी चलो। तुम ये ना आकर कहो कि मैं अपने हिसाब से करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। दैट्स व्हाट आई बिलीव। सेकंड थिंग, यू क्रेव सेल्फ रिस्पेक्ट, ना कि सोशल मीडिया पोस्ट पे तुम्हें कितनी वैलिडेशन मिल रही है, और वो मर्द जो कि तुम्हें जानते भी नहीं है या जिनको तुम जानते भी नहीं हो, वो तुम्हें आके वैलिडेट करें, तुम उस चीज से रिस्पेक्ट या उस चीज में तुम रिस्पेक्ट ढूंढो, उस चीज में तुम वैलिडेशन ढूंढो, नो। एंड द थर्ड थिंग इज इंटेलिजेंस ओवर इन्फ्लुएंस। काबिल बनो यार, काबिल बनो। लुक एट योर मदर्स, लुक एट योर ग्रैंड मदर्स, जिस तरह से उन्होंने तुम्हें रेज करा है ना, अगर तुम्हें उस तरह से रेज नहीं करा होता ना, शायद ही तुम आज इस लेवल की होती, शायद ही तुम इस लेवल की होती, और तुम बहुत अच्छी तरह से जा भी रही थी। बट फिर आया सोशल मीडिया, फिर आई लड़कों की वैलिडेशन, और उसने तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। मैं टू ऑल द सिस्टर्स आउट देयर, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, सुन लेना, फिर चाहे वीडियो को बंद कर देना, आई डोंट केयर। ऑल द बॉयज दे जस्ट वांट वन थिंग फ्रॉम यू, एंड दैट इज सेक्स। वही चाहते हैं। कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक फोकस होना चाहिए। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम्हारा बाप और अगर तुम्हारा भाई है, बस दोज आर द टू पीपल इन योर लाइफ जो कि मेल में आते हैं, जिनके साथ तुम अच्छे से ओपन हो सकती हो और जिन से तुम कुछ एक्सपेक्ट कर सकती हो। अपार्ट फ्रॉम एनी वन एनी अदर, जो तुम्हारे कजन भी हैं, कोई भी है, हर एक बंदा सिर्फ मौके की तलाश में है कि कब वो तुम्हारा यूज कर सके। अगर नहीं मानते हो ना, नहीं मानते हो, एक फेक एग्जाम्पल क्रिएट करना और इस चीज को आजमा के देख लेना। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, देन आके जितनी मर्जी हो ना उतनी गालियां दे देना, मेरा नंबर मांग के मुझे कॉल करके गालियां दे देना, बट ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। अपने आप को बचाओ, ये सोशल मीडिया की वैलिडेशन से बाहर निकलो, ये सोशल मीडिया से बाहर निकलो। चलो एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यू लुक एट इंदिरा नूई, वो पेप्सिको की सीईओ इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करने से नहीं बनी। सुधा मूर्ति, उन्होंने अपनी लेगेसी इंस्टाग्राम पे कंटेंट पोस्ट करने से बिल्ड नहीं करी। टू ऑल द इंडियन गर्ल्स हु आर वाचिंग दिस, तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत ही मेहनत करके रेज करा हुआ है। तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा था, बहुत ही एफर्ट्स लगे हैं उसके। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कार उसको वैलिडेट ना करे, वो सोशल मीडिया की पोस्ट, वो सोशल मीडिया के लाइक्स, वो फॉलोअर काउंट उस चीज को वैलिडेट ना करें। इस लेवल पे अपनी औकात बनाओ। और ये डिजाइनर क्लोथ्स, ये सब तुम्हारे कैरेक्टर में है, ये सब तुम्हारी कॉन्शियसनेस में है। इट्स नथिंग, इट्स लिटरली नथिंग, ये सिर्फ फेक वैलिडेशन है। अगर तुम इस वीडियो से अफेंड हुई हो ना, देन अपने आप को ये चीज जरूर पूछना कि तुम इस वीडियो से क्यों अफेंड हुई हो। इट इज बिकॉज कि मैंने इस वीडियो में कुछ गलत कहा, और इज इट बिकॉज कि तुम्हें जो एग्जांपल्स मिल रही थी वो तुम्हारी लाइफ के साथ बहुत ज्यादा रिलेट कर रही थी और तब तुम ट्रिगर हो रही थी। इट इज टाइम फॉर यू टू चूज फेक लिबरेशन ओवर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये टाइम है तुम्हारा चूज करना रियल एम्पावरमेंट ओवर फेक लिबरेशन, ट्रू इंडिपेंडेंस ओवर टेम्परेरी वैलिडेशन, एंड लेगेसी ओवर लाइक्स। चॉइस तुम्हारे खुद के हाथ में है। तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, सब तुम्हारे खुद के हाथ में है। कोई तुम्हें नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता है जब तक तुम ना चाहो, जब तक तुम अपना स्टैंड स्ट्रांग रखो और जब तक तुम अपनी रूट्स के साथ अपने आप को अलाइन रखो। प्लीज लिसन, वॉच, एक्ट and move forward in life. अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, then a subscribe to the channel would be very, very fruitful for me, so that I can push these kind of videos more and reach in front of more and more people, so that everyone can get empowered and move ahead in their
लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी देन वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपको इसी तरह की और किसी वीडियो में। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है देन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। इंस्टाग्राम पे जरूर करें करना, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही एनर्जेटिक और डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस पोस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच।